मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में कल गुरुवार को अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। जी हां, विधायकों ने सदन में हाथापाई की है और एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए। आवामी इतिहाद पार्टी के विधायक और इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा शुरू हुआ। जी हां, इसके बाद विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने बैनर दिखाए जाने पर आपत्ति जताई। विवाद के तुरंत बाद मार्शलों ने हस्तक्षेप किया है और लड़ रहे विधायकों को अलग किया है। जी हां, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने की प्रस्ताव पेश किया था, जिसे केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। इससे नाराज भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ दी और टुकड़ों को सदन की वेल में फेंक दिया। हंगामे के बीच शेख खुर्शीद ने वेल में जाने की कोशिश की है, लेकिन विधानसभा मार्शलों ने उन्हें रोक दिया। एनसी सदस्यों ने प्रस्ताव पारित करने के लिए नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जी हां, राज ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि मुझे सत्ता में लाओ, महाराष्ट्र में एक भी मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं रहेगा। लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, धार्मिक को अपने घर की चौखट से बाहर नहीं आना चाहिए। जी हां, ठाकरे ने कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति ने मुसलमानों को बढ़ावा दिया, जिससे ऐसी गतिविधियां बढ़ रही है। जी हां, इस बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राज ठाकरे सस्ती शोहरत पाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। लोग इतने भोले नहीं हैं कि उनकी बातों में आ जाएं। इन नफरत के पुजारियों की राजनीति खत्म हो जानी चाहिए। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि जो लोग संविधान की मान्यताओं को नहीं मानते, उनके बारे में बात करना ही व्यर्थ है। ये समाज को धर्म के आधार पर बांटना चाहते, जबकि संविधान कहता है कि सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। जी हां, पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। अब 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों पर 10,000 रुपये और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जी हां, इन नियमों को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारें बाध्य होंगी। दरअसल 4 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा से 14 नवंबर तक पराली पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। जी हां, इससे पहले 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और चुनौती दी है कि वो उन पर पीछे से हमला करने की बजाय सामने से खुलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़े। जी हां, हेमंत सोरेन ने दावा किया कि भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया है और उनकी छवि खराब करने के लिए अरबों रुपये खर्च किए गए। जी हां, हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर की तरह पीछे से वार क्यों करते हो। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा की डबल इंजन की बयानबाजी को लेकर भी कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने स्कूल बंद कर दिए, राशन कार्ड रद्द कर दिए और अपने कार्यकाल के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित नहीं की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। इसी के चलते अमरावती नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वरखेड़ चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
इस वाहन को रोककर जब जायजा लिया गया तो अधिकारी हैरान रह गए। जी हाँ, गाड़ी में करीब 6 करोड़ का सोना चांदी भरा हुआ था। पुलिस ने जब दस्तावेजों की मांग की है तो कोई कागजात उनके पास नहीं थे। इसके चलते सोना और चांदी जब्त कर लिया गया है। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक जिस वाहन को पकड़ा गया उसमें 3 लोग सवार थे। चेकिंग के दौरान इनके पास सोने चांदी के संबंध में कोई भी वैध कागजात उपलब्ध नहीं थे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। जी हाँ, शुरुआती जांच में पता चला कि ये वाहन नागपुर से अमरावती की ओर आ रहा था। अमरावती जिले की सीमा पर स्थित वरखेड़ चेक पोस्ट पर इसे रोका गया। जी हाँ, इस मार्ग पर वाहनों की कड़ी जांच की जा रही थी, जिसके दौरान ये खेप पकड़ी गई है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही। दिल्ली वासियों को खास तौर पर बच्चे और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने के दौरान सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जी हाँ, ठंड की शुरुआत से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब होती जा रही। खराब AQI के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा। बुधवार यानी 6 नवंबर को दिल्ली का AQI 352 पहुंच गया था। जी हाँ, दिल्ली का AQI दिन प्रतिदिन बेहद खराब स्थिति पर पहुंचता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:30 तक औसत आयु गुणवत्ता सूचकांक 352 रहा। दिल्ली NCR के शहर फरीदाबाद में 234, गुरुग्राम में 304, गाजियाबाद में 276, ग्रेटर नोएडा में 274 और नोएडा में 266 AQI रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक की पत्नी मुसाल हुसैन मलिक ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से अपने पति के लिए संसद में बहस शुरू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मलिक जम्मू और कश्मीर में शांति ला सकते हैं। जी हाँ, मानव अधिकार और महिला सशक्तिकरण पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की सहायक रही मुसाल हुसैन ने मलिक के खिलाफ 3 दशक पुराने देशद्रोह के मामले में चल रहे मुकदमे की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उनके लिए मौत की सजा की मांग की। जी हाँ, मलिक को 2022 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मलिक खुद दिल्ली उच्च न्यायालय में NIA द्वारा दायर अपील पर बहस कर रहे हैं, जिसमें आतंकी फंडिंग मामले में उनके लिए मौत की सजा की मांग की गई। NIA ने 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में मलिक सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोप दायर किए, जिन्हें उनके खिलाफ आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट ने 2022 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका। जी हाँ, दोनों आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस बात की जानकारी दी है। जी हाँ, हाल ही में ये गिरफ्तारियां 23 वर्ष गौरव विलास अपुने की गिरफ्तारी के ठीक 1 दिन बाद हुई, जो कथित तौर पर सिद्दीकी की हत्या की साजिश का हिस्सा था। अपुने कथित तौर पर वंचित आरोपी शुभम लोनकर और गिरफ्तार आरोपी राम कनौजिया दोनों के साथ अपने संबंधों के कारण इस मामले में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। अन्य संदिग्धों से पूछताछ के बाद साजिश में उनकी संलिप्तता का पता चलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, राजस्थान के भीलवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बार हिंदुओं को जातियों में बांटने की बजाय एकजुट होने का संदेश दिया है। जी हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि प्रयागराज कुंभ में गैर सनातनी की दुकान नहीं लगनी चाहिए। शास्त्री ने कहा कि इतना ही भाईचारा है तो मक्का मदीना में हिंदुओं की दुकान भी लगवा दें। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और गर्व से कहना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं। आपको बता
दें कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024 में आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय योजना में आवेदन करने की रजिस्ट्रेशन विंडो 10 नवंबर 2024 को बंद कर देगा। जी हाँ, इस इंटर्नशिप योजना में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यहाँ बताई गई प्रक्रिया का पालन करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं। जी हाँ, 2024 में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता और शैक्षिक योग्यता से जुड़ी कुछ नियम हैं और शर्तें, जिन्हें पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही इस योजना का पात्र माना जाएगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।